दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की सबसे रहस्यमय कथाओं में से एक है जब मां गंगा ने अपने ही 7 नवजात पुत्रों को नदी में बहा दिया। पहली नजर में यह कृत्य बहुत क्रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य और एक भयावह श्राप से मुक्ति की कहानी। आज के इस वीडियो में जानेंगे वो पूरा रहस्य। 8 वसु कौन थे, उन्हें श्राप क्यों मिला और गंगा माँ ने उन्हें जल में प्रवाहित कर वास्तव में उनके साथ क्या किया। 8 वसु और श्राप की शुरुआत। बहुत समय पहले 8 वसु दिव्य देवता अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। आश्रम में नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय थी, जिसमें कामधेनु जैसी अद्भुत शक्तियां थीं। एक वसु द्युग ने अपनी पत्नी के कहने पर लोभ में आकर नंदिनी को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को चोरी का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और 8 वसुओं को श्राप दिया कि अब उन्हें मृत्युलोक पर जन्म लेकर मनुष्य के रूप में जीवन जीना होगा और मानव जीवन के दुख झेलने होंगे। ये श्राप उनके लिए सबसे बड़ा कष्ट था, क्योंकि देवताओं के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना और दुख भोगना बहुत भारी दंड माना जाता है। घबराए हुए वसु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक समाधान दिया। उन्होंने कहा, बाकी 7 वसु तो पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, मगर द्युग को, जिसने चोरी की थी, लंबे समय तक मानव रूप में रहकर जीवन के कष्ट भोगने होंगे। इसके बाद 8 वसु माता गंगा के पास गए और प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर उनकी माता बने और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाएं। गंगा ने वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तो वह यह कि जब वे पृथ्वी पर उनकी माता बनेंगी तो उनके किसी भी कार्य में उनके पति राजा शांतनु कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि उन्होंने हस्तक्षेप किया तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। यहीं से इस रहस्यमय कथा की भूमिका तैयार हो जाती है, जिसमें दिखने में क्रूर घटना के पीछे करुणा और मुक्ति का भाव छिपा है। 7 पुत्रों को नदी में बहाने का रहस्य। समय बीता और गंगा का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ। जब गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया तो वे चुपचाप शिशु को लेकर गंगा नदी के तट पर गई और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। यह दृश्य देखकर भी राजा शांतनु मौन रहे, क्योंकि विवाह के समय उन्होंने गंगा से वचन दिया था कि वे कभी उनके किसी काम में प्रश्न या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी प्रकार गंगा ने अपने दूसरे, तीसरे और 7वें पुत्र तक हर एक नवजात को नदी में डुबो दिया। राजा के हृदय में पीड़ा और प्रश्न तो उठते रहे, लेकिन वचन के कारण वे कुछ कह नहीं पाए। आखिर गंगा ऐसा क्यों कर रही थी? पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 बच्चे वास्तव में वही 7 वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। गंगा उन्हें जल में प्रवाहित कर उनके मानव शरीर का बंधन तुरंत समाप्त कर रही थी, ताकि वे जन्म लेते ही श्राप से मुक्त होकर फिर से देवलोक लौट जाएं और मनुष्य जीवन के दुख न सहें। यानी जो घटना बाहर से निर्दयी लगती थी, वह वास्तव में उन दिव्य आत्माओं पर गंगा माँ की करुणा और कृपा का परिणाम थी। 8वां पुत्र द्युग और भीष्म पितामह। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी, तब राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। वे दौड़कर गंगा के पास पहुंचे, बच्चे को बचाया और रोते हुए पूछने लगे, तुम अपने ही बच्चों को जल में क्यों डुबो देती हो? जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया, गंगा की शर्त टूट गई। गंगा ने शांतनु से कहा कि अब उन्हें जाना होगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूरी सच्चाई प्रकट की। ये बच्चे वास्तव में 8 वसु थे, जिनमें से 7 को वह श्राप से मुक्त कर चुकी है, इसलिए उन्होंने जन्म लेते ही उनके शरीर को नदी में समर्पित कर दिया। लेकिन 8वां वसु द्युग, जिसने चोरी की थी, को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना था, इसलिए यह बालक जीवित रहेगा। यही 8वां पुत्र आगे चलकर देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे पूरी दुनिया महाभारत में भीष्म पितामह के रूप में जानती है। भीष्म का दीर्घ और कठिन जीवन, उनका ब्रह्मचर्य व्रत और कुरुक्षेत्र तक की यात्रा, सब कुछ मानो उसी श्राप और नियति को पूर्ण करने के लिए था।